Hello guys, this is Suvanshu Tripathi and in today's video we are going to know about the mutual funds। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स क्या है आज के अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों कितना ही हम टीवी में देख लें कि म्यूचुअल फंड सही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक संदेह बना रहता है कि कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्या ये सही शेयर है, क्या ये सही म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को ऐसा पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ा डर लोगों को यही रहता है कि म्यूचुअल फंड में अगर लॉस हो गया तो, मेरा पैसा डूब गया तो, क्योंकि शेयर बाज़ार को हमारे फिल्मों ने बहुत बदनाम कर रखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाज़ार में 300, 400, 500 से भी ज़्यादा स्कीम्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उसमें से आप कोई सबसे ख़राब स्कीम चुन लेते हैं, आपको कोई बहुत बुरा एडवाइज़र मिल गया और उसने आपको सबसे बुरी स्कीम सिलेक्ट करके दे दी, तो भी 99% चांस है कि आप एफडी से तो ज़्यादा ही रिटर्न पाएंगे। लेकिन तब अगर आप जब 7-8 साल से ज़्यादा समय के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तब, मतलब दोस्तों 9-10% का रिटर्न तो आपको मिलेगा ही, चाहे आप इस बाज़ार की सबसे बुरी स्कीम चूज़ कर लें। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है और लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होगा ऐसा नामुमकिन सा है। लेकिन अगर आपने अच्छी स्कीम सेलेक्ट कर ली तो आपका रिटर्न 22-23% तक भी हो सकता है। यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10% इन वर्स्ट केस और 20 से 22% बेस्ट केस में, जो कि गोल्ड, प्रॉपर्टी या कोई भी और एसेट क्लास से बहुत बेहतर है। इसीलिए इस रिटर्न के पोटेंशियल के कारण ही आप म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसमें आपको रिटर्न्स बहुत ही बेटर मिलेंगे। तो दोस्तों अब जबकि आपका डर दूर हो गया होगा, तब बात करते हैं हम कि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट कैसा है और ये कैसे वर्क करते हैं, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा बिगनर्स के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स बहुत से लोगों को लगता है कि ये बस शेयर बाज़ार में निवेश करने का एक तरीका है, लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड से आप चाहें तो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, आप चाहें तो डेब्ट फंड्स में भी कर सकते हैं, या फिर जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर बाज़ार या इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। तो ये चारों में आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जब म्यूचुअल फंड के रिस्क और रिटर्न की बात होती है कि रिस्क ज़्यादा है, थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों की बात होती है इक्विटी के कंटेक्स्ट में, यानी कि शेयर बाज़ार में जो म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं उनके कंटेक्स्ट में। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड को सही से समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ये जानें कि शेयर बाज़ार क्या होता है, शेयर बाज़ार के बेसिक्स क्या हैं उसे जान लें। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी पहले की वीडियोज़ ज़रूर देख लें। तो दोस्तों शेयर मार्केट में निवेश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप खुद रिसर्च करें कौन से शेयर्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, और खुद डिसाइड करें। उसमें एडवांटेजेस ये हैं कि आप किसी और पे डिपेंड नहीं होते, आपको किसी को कोई और फीस नहीं देनी। डिसएडवांटेज लेकिन ये है कि आपको कि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लगता है अच्छे शेयर्स को पिक करने में, अंडर वैल्यूड शेयर्स को ढूंढने में, और सबको ये कैसे पिक करना है इसकी नॉलेज भी नहीं होती और नॉलेज लेने में टाइम लगता है। और दूसरा तरीका होता है कि आप किसी रिसर्च एनालिसिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को ढूंढें, किसी एक्सपर्ट्स के पास जाएं और उनसे बात करें। इसमें एडवांटेजेस ये हैं कि फिर आपको टाइम नहीं देना, आपको उन्हीं पे डिपेंड रहना है। पर इसमें डिसएडवांटेज ये है कि रेगुलरली आप ट्रांजैक्शंस आपको करने हैं। आपका एडवाइज़र आपको बोल सकता है कि ये शेयर खरीदो, ये शेयर बेचो, उसके बदले में वो फीस लेगा, लेकिन वो ख़रीदना बेचना आपको करना है रेगुलरली। और तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए भी आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, जिसमें कि आपको रेगुलर ट्रैक नहीं करना है, फ़ीस भी काफ़ी कम रहती है और आपको स्टॉक पिकिंग की नॉलेज होने की भी ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है। इसमें बस आपको एक अच्छा फ़ंड सेलेक्ट करना है। तो अब जबकि आपने जान लिया है कि म्यूचुअल फंड्स का बेसिक पर्पस क्या है, ख़ास करके इक्विटी फंड्स का, कि आपको शेयर बाज़ार में एक्सपोजर देना है, आपको अपने पैसे को शेयर बाज़ार में लगाना है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए अगर आपको 20,000 रुपये लगाने हैं और आप खुद इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो
और आप किसी एडवाइज़र के थ्रू जाना चाह रहे हैं और वो उस एडवाइज़र ने आपको बोल दिया कि आप MRF का या आइसर मोटर्स का शेयर ले लो, तो वो एक शेयर ही 20,000 रुपये के ऊपर का है, पर आपको तो लगाने ही 20,000 रुपये थे, तो आप कैसे खरीदेंगे उस शेयर को? बहुत साफ है, आप नहीं खरीद पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है डायरेक्ट या फिर एडवाइज़र के थ्रू जाने से। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड आपसे 500 रुपये लेकर किसी और से भी 500 रुपये लेगा। ऐसे 100 लोगों से उसने 500 रुपये करके ले लिए। उसके पास 50,000 रुपये आ गए। अब उसने 2 शेयर खरीद लिए पेज इंडस्ट्रीज़ के। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अकेले होते और आप 500 रुपये लगाते तो आप पेज इंडस्ट्रीज़ का शेयर नहीं खरीद सकते थे। लेकिन आपके जैसे 100 लोग हो गए तो सबने मिल के 2 शेयर पेज इंडस्ट्रीज़ के ले लिए। और अब लेकिन लोग 100 हैं और शेयर्स 2 हैं, तो अब इन शेयर्स को बांटेंगे कैसे? तो इसके बदले म्यूचुअल फंड वो 2 शेयर के बदले वो आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट दे देता है। यानी कि मान लीजिए कि 25 हज़ार रुपये के 2 शेयर खरीदे गए और 50,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट हो गए। लेकिन अब 100 लोगों ने वो पैसा लगाया था, तो आपको म्यूचुअल फंड 500 रुपये के एक यूनिट दे देगा, ताकि आप सब लोग मिल करके उस 2 शेयर के को होल्डर्स बन गए। तो म्यूचुअल फंड ये काम करता है कि थोड़े पैसे में आपको कम से ज़्यादा कंपनियों में निवेश करने का मौका देता है, जो कि अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, द क्वेश्चन इज कि अब ये म्यूचुअल फंड करता कैसे है? तो दोस्तों, वो एक फंड मैनेजर कंपनी बनाते हैं, जैसे कि AMC कहा जाता है। वो कंपनी एक फंड को लॉन्च करती है, फिर लोगों से पैसा मंगाती है कि हमने एक मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है, यानी कि हम हर तरह की छोटी बड़ी मीडियम साइज़ की कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास ये एक्सपर्ट्स हैं जो आपका पैसा मैनेज करेंगे और उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे। तो आप आइए और आप आकर हमें अपना पैसा दीजिए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, आपके मेरे जैसे जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, वो 500, 1000, 10,000, 50,000 जो भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उस AMC को देंगे। तो ऐसे करके जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ उसे कहते हैं AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, टोटल पैसा। तो मान लीजिए कि अब की बार 2-2 हज़ार रुपये सबसे लिए और 50 लोग थे, तो 1 लाख रुपए आ गए। तो अब वो AMC एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है, जो कि एक एक्सपर्ट होता है शेयर्स को पिक करने में। तो वो अब इन लाख रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करेगा, इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाएगा। 20,000 किसी एक शेयर में, 5,000 किसी दूसरे में, 10,000 किसी दूसरे में, ऐसे करके वो लाख रुपए इन्वेस्ट कर देगा शेयर बाज़ार में, और आपको मिल जाएंगे उस म्यूचुअल फंड के स्कीम के यूनिट्स, जिसे आप जब चाहें बेच सकते हैं। 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल यानी कि शेयर्ड, जैसे कई बार हम हॉस्टल्स में शेयर्ड रूम्स में रहते हैं, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा फंड है जहाँ पर सबका पैसा शेयर होके एक पूल बन रहा है, और वो पूल के पैसे से वो लोग शेयर्स खरीद रहे हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था म्यूचुअल फंड का। तो अब जानते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहला एडवांटेज, थोड़े पैसे में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप 2-4 हज़ार रुपये लगाना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन कि म्यूचुअल फंड में जो कि सबका पैसा पूल हो रहा है और फिर वो बहुत सारी कंपनियों में लग रहा है, तो आपके 2,000 रुपये भी हो सकता है कि 50 कंपनियों में लगे हुए, जो डायरेक्टली आप कभी नहीं लगा सकते थे। तो थोड़े पैसे में ज़्यादा कंपनियों में आपको एक्सपोजर मिलता है, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और सेकंड, एक एक्सपर्ट है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। अगर आप खुद अपने 2,000 रुपये किसी एक्सपर्ट को बोलेंगे कि मेरे ये शेयर बाज़ार में या म्यूचुअल फंड्स में लगा दो, तो वो बोलेगा इससे ज़्यादा तो मेरी फ़ीस है, तो मैं तुम्हें कैसे एडवाइस दूँ कि इस शेयर में लगाओ, इस म्यूचुअल फंड को चूज़ करो। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपके जैसे 1000 लोग मिल करके उसकी फ़ीस दे रहे हैं, तो आप उसे बहुत सस्ते दाम पर हायर कर सकते हैं और आपको फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज़ मिल जाता है। और जो सस्ता दाम है उसे कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। यानी कि होता ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपये लगा रहे हैं, तो 100 रुपये में से रफली ये हर स्कीम पे डिपेंड करता है कि 98 से 99 रुपीज़ के बीच में ही उस स्कीम में आपके लगते हैं। 1 से 2 रुपये के बीच वो कंपनी रख लेती है अपने एक्सपर्ट को उसकी सैलरी देने के लिए, तो उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। देखिए दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो आपका फंड मैनेजर है वो कम से कम फीस ले रहा है।
थर्ड हो गया कि आपने एक बार पैसा लगा दिया, फिर म्यूचुअल फंड उस पैसे से शेयर खरीदता बेचता है, उसमें आपको बार बार ट्रांजैक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं बिना ये चिंता किए कि कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा बेचना है। और दोस्तों चौथा, आपने SIP के बारे में सुना होगा, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक बार आप अपने बैंक में जाकर कह दीजिए कि आपके अकाउंट से हर महीने 1000 रुपये या 1500 रुपये या 5000 या 10,000 ये हर महीने कटेंगे। जितना आप चाहें उतना कटाएंगे हर महीने, और वो पैसे स्कीम में लगते रहें। इसमें भी आपको हर महीने जाकर बैंक में ये नहीं बोलना कि हमारी SIP काट दो। आप अपनी सैलरी से जितना बचाते हैं उससे आप SIP में इन्वेस्ट करते रहिए। वो पैसे ऑटोमेटिक आपके बैंक से कटते रहेंगे और आप जब चाहें SIP रोक सकते हैं, जब चाहे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इन सब का कोई चार्ज नहीं होता। और मान लीजिए आपकी SIP चल रही है लेकिन अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो SIP बाउंस हो जाती है। तो इसमें लोग डर जाते हैं। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, ये कोई चेक बाउंस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी SIP कितनी भी बार बाउंस हो, 5-10 रुपये कुछ बैंक मैंडेट का चार्ज लेता है, इसके अलावा कोई और भी नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको सभी अच्छी बातें तो बता दी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो क्या इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं है? ऐसा तो किसी भी चीज़ में नहीं होता दोस्तों। तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के डिसएडवांटेजेस भी बताऊं। पहला, ग्रीड उस म्यूचुअल फंड का। बहुत सारे देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसी हैं जिनको बस सिर्फ इस बात से मतलब है कि पैसा आता रहे, तो उससे वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा एजेंट्स बैठाएंगे और बस उनको लोगों से और ज़्यादा पैसे चाहिए। क्योंकि जितना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में लगेगा उसका 1 से 2% वो कंपनी कमाएगी। तो परफॉर्मेंस अच्छा रहे या बुरा, इससे म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली फ़र्क नहीं पड़ता। कितना पैसा अंदर आ रहा है, कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर 1 या 2% वो कमाएंगे। तो कई बार कुछ कंपनियों को ज़्यादा फोकस बस इस पे होता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट हो जाए। सेकंड, म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में ये नहीं है कि वो कब शेयर्स में इन्वेस्ट करे और कब निकाले। ये आपके हाथ में है। अगर आप उन्हें पैसा देंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप रिडम्पशन करेंगे, यानी कि पैसा नहीं देंगे, आप बोलेंगे कि आप मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है, मेरा पैसा वापस दो, तो फंड मैनेजर को शेयर बेच करके आपको आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जब मार्केट में कई बार क्रैश आता है तो सारे शेयर के दाम गिरे हुए होते हैं और सभी शेयर सस्ते में मिल रहे होते हैं। तो फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट है वो चाहता है कि वो और पैसे इन सस्ते शेयर्स में लगाए, लेकिन नॉर्मल लोग, आम इंसान उस समय पैनिक करता है कि मार्केट गिर रहा है और मुझे निकलना है, तो वो रिडम्पशन के लिए अप्लाई कर देता है, अपने पैसे वापस लेने के लिए अप्लाई कर देता है। तो ऐसे में फंड मैनेजर को मजबूरी में जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है वो शेयर्स उसे बेचने पड़ते हैं और आपको आपके पैसे वापस लौटाने पड़ते हैं। लेकिन जबकि वो चाहता है तो और है कि उसे और पैसे मिले ताकि वो सस्ते में और शेयर्स खरीद सके। लेकिन फंड मैनेजर के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। अगर आप चाहते हैं तो ही वो पैसा आपके शेयर मार्केट में लगाएगा, और ऐसे में आपको भी और उस फंड को भी, दोनों को लॉस होगा। और तीसरा, म्यूचुअल फंड का सारा जो है प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है फंड मैनेजर और उसकी स्ट्रेटेजिक टीम पर। तो कई बार वो रिसर्च टीम अपना जॉब भी बचाना चाहती है, इसलिए वो ऐसे स्टॉक्स नहीं खरीदती जो कि ज़्यादा रिटर्न तो दे सकते हैं पर रिस्की बहुत हो। वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो कई फंड मैनेजर्स अपनी जॉब बचाने के लिए ऐसा करते हैं। वो सिर्फ वेल डिस्कवर्ड या वेल नोन स्टॉक ही परचेज करते हैं, जिनसे रिटर्न्स तो कई बार बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्कीम उससे अंडर परफॉर्म कर रही है। देखिए, फंड मैनेजर चाहे भी या उसे कोई अच्छा आइडिया मिला भी स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में, तो भी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्कीम का मैंडेट्स, स्कीम की जो डायरेक्टरी है वो रिस्ट्रिक्टेड है मिड कैप के लिए। इसके कारण भी परफॉर्मेंस कई बार सफ़र करता है। ये चीज़ लेकिन पर्सनल में कभी नहीं होता जब आप पर्सनल इन्वेस्टिंग कर रहे हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के यूज़ की। तो म्यूचुअल फंड को आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए गोल्ड में, रियल एस्टेट में। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 20 साल बाद 25 लाख रुपए की ज़रूरत है पढ़ाई के लिए अपने बच्चों की। तो देखिए, महीने से शुरू करते हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है अप्रैल। तो मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में ही कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं। इस समय आपको सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की रहती है कि फ़ीस कैसे देंगे। तो अगर आप आज से ही प्लान करते हैं, एक फ़ंड आप एजुकेशन के नाम पर हर महीने जमा करते हैं, हर महीने कटाते हैं, और जितना आपको लगता है कि
10 साल बाद मुझे 15 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप आज से ही SIP एक फ़ंड में करना शुरू करिए, जिससे कि 10 साल बाद आपको एक एक्सपेक्टेड अमाउंट मिल जाए। तो ऐसे ही आप एक फ़ंड अपने एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक फ़ंड आप शादी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक फ़ंड आप अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक